भक्तों, आज का दिन साधारण नहीं है। आज माघ मास, बुधवार और तृतीया तिथि का ऐसा दिव्य संयोग है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। शास्त्र कहते हैं, माघ मास में किया गया छोटा सा उपाय भी 100 गुना फल देता है। और जब माघ मास में बुधवार और तृतीया तिथि एक साथ आ जाए, तो उस दिन किया गया उपाय सीधे ग्रहों और भाग्य दोनों पर असर करता है। भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 हरे मूंग के दानों का एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो धन रुकावट, नौकरी की परेशानी, व्यापार में घाटा, पढ़ाई में रुकावट और बार बार बनते बिगड़ते कामों को जड़ से ठीक करने की शक्ति रखता है। ये उपाय ना तो कठिन है, ना ही महंगा, लेकिन इसकी शक्ति बहुत गहरी और स्थायी है। भक्तों, सबसे पहले समझिए हरे मूंग का रहस्य। हरे मूंग को शास्त्रों में बुध ग्रह का बीज कहा गया है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार, गणना, नौकरी, पढ़ाई और निर्णय क्षमता का स्वामी होता है। जब बुध कमजोर होता है तो इंसान मेहनत तो करता है लेकिन परिणाम नहीं मिलता। बात करता है लेकिन लोग उसकी बात नहीं सुनते। योग्यता होती है लेकिन अवसर हाथ से निकल जाते हैं। और ऐसे में हरे मूंग से किया गया उपाय बुध ग्रह को सीधे शांत करता है। भक्तों, अब आइए जानते हैं आज के दिन का पूरा उपाय। ध्यान से सुनिए। 21 जनवरी माघ मास, बुधवार, तृतीया तिथि। इस दिन सुबह सूर्योदय के बाद या फिर शाम को सूर्यास्त से पहले ये उपाय किया जा सकता है। सबसे पहले स्नान कर लें, मन को शांत रखें, मोबाइल, शोर और जल्दबाजी से दूर रहें। अब अपने दाहिने हाथ में 5 साबुत हरे मूंग के दाने लें। ध्यान रखें, मूंग टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साफ और साबुत हो। अब इन 5 दानों को हथेली में रख कर अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन अपने जीवन की उस परेशानी को याद करें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। रुका हुआ पैसा, नौकरी की चिंता, व्यापार की गिरावट या फिर पढ़ाई में आ रही रुकावट। अब मन ही मन ये भावना रखें, हे प्रभु, मेरे जीवन की रुकावट अब समाप्त हो जाए। इसके बाद धीमी और स्पष्ट आवाज में ओम भू बुधाय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें। भक्तों, मंत्र बोलते समय मूंग के दानों को हथेली में कसकर पकड़कर रखें। जब मंत्र जप पूरा हो जाए तो अब इन 5 मूंग के दानों को या तो किसी हरी जगह, बगीचे, पौधे की जड़ में रख दे या फिर गाय को खिला दे। और अगर ये संभव ना हो तो किसी बहते जल में श्रद्धा से प्रवाहित कर दे। ध्यान रखें, मूंग को फेंकना नहीं है, सम्मान के साथ अर्पित करना है। भक्तों, इस उपाय का प्रभाव धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से दिखता है। आप महसूस करेंगे, बात बनने लगेगी, रुके हुए काम अचानक आगे बढ़ेंगे। जिससे बात नहीं बन रही थी वही व्यक्ति खुद संपर्क करेगा। पढ़ाई में ध्यान बढ़ेगा, नौकरी और व्यापार में निर्णय सही होने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, मन का डर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। भक्तों, ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत शक्तिशाली है जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता, जिनकी बात लोग गंभीरता से नहीं लेते, जिनके पैसे आते तो है लेकिन टिकते नहीं, और जिनके जीवन में बार बार रुकावट और देरी बनी रहती है। शास्त्र कहते हैं, बुध मजबूत हो जाए तो भाग्य खुद रास्ता ढूंढ लेता है। भक्तों, अगर आप चाहें तो इस उपाय को लगातार 3 बुधवार या लगातार 5 बुधवार कर सकते हैं। लेकिन आज का दिन सबसे विशेष है क्योंकि माघ मास की तृतीया तिथि इस उपाय को अनेक गुना शक्तिशाली बना देती है। अंत में एक बात ध्यान रखिए, ये उपाय आस्था और विश्वास से करें। संशय के साथ किया गया उपाय पूरा फल नहीं देता। और भक्तों, उपाय करने के बाद पीछे मुड़कर मूंग को न देखें। मन में बस यही भावना रखें, जो होना था वो अब प्रभु के हाथ में है। भक्तों, अब जरा गहराई से समझिए कि ये उपाय सिर्फ एक दिन का टोटका नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला एक आध्यात्मिक प्रयोग है। माघ मास को शास्त्रों में देवताओं का प्रिय मास कहा गया है।
कहा जाता है कि इस मास में देवता स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं और साधारण मनुष्य की छोटी सी श्रद्धा भी उन तक पहुंच जाती है। और आज जब माघ मास में बुधवार और तृतीया तिथि का योग बन रहा है, तो ये दिन विशेष रूप से बुद्धि, वाणी और भाग्य को जागृत करने वाला बन जाता है। भक्तों, आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं फिर भी जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग बहुत योग्य होते हैं परंतु हर जगह अटक जाते हैं। इसका कारण होता है बुध ग्रह का असंतुलन। जब बुध अशांत होता है तो मनुष्य की सोच डगमगाने लगती है, निर्णय गलत होने लगते हैं, बात सही होती है पर शब्द गलत निकलते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, अगर जीवन में बार बार हानि हो रही हो तो बुध को देखो। और भक्तों, हरे मूंग बुध का सबसे प्रिय अन्न है, इसीलिए मूंग का दान, मूंग का उपाय और मूंग से जुड़ा मंत्र सीधे बुध को स्पर्श करता है। अब जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए, आप स्नान करके शांत मन से बैठे हैं, आपके हाथ में सिर्फ 5 छोटे से हरे मूंग के दाने हैं, लेकिन उन दानों में आपकी उम्मीद, आपका संघर्ष और आपकी प्रार्थना छुपी हुई है। जब आप ओम भू बुधाय नमः का जप करते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होता, वो ध्वनि आपके भीतर की नकारात्मक सोच को धीरे धीरे काटने लगती है। भक्तों, यही कारण है कि इस मंत्र का जप करते समय मन को शांत रखना सबसे जरूरी होता है। अगर मन भटक रहा हो तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और फिर प्रभु को अपने शब्दों में कहिए, अब बहुत हो गया, अब रास्ता दिखाइए। भक्तों, ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं, मैं मेहनत करता हूं फिर भी फल क्यों नहीं मिलता। शास्त्र कहते हैं, जब बुध प्रसन्न होता है तो अवसर खुद दरवाजा खटखटाता है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, सही समय खुद चलकर आता है। भक्तों, इस उपाय के बाद एक बात बहुत ध्यान से समझिए, उस दिन किसी से कटु वचन न बोले, झूठ से बचे और किसी का अपमान न करें, क्योंकि बुध वाणी का ग्रह है। अगर उपाय के बाद वाणी बिगड़ गई तो फल में देरी हो सकती है। भक्तों, अब मैं आपको एक छोटा सा आध्यात्मिक रहस्य बताने जा रहा हूं। जब आप हरे मूंग को गाय, पौधे या बहते जल में अर्पित करते हैं तो वास्तव में आप अपना अहंकार प्रकृति को सौंप देते हैं, और जब अहंकार जाता है तो कृपा आती है। इसीलिए कहा गया है, दान छोटा हो पर भावना बड़ी होनी चाहिए। भक्तों, बहुत से लोग ये उपाय करके सिर्फ एक गलती कर बैठते हैं, वे तुरंत परिणाम देखने लगते हैं। याद रखिए, ईश्वर का कार्य धीमा होता है लेकिन स्थायी होता है। आज बीज बोया जाएगा, कल अंकुर फूटेगा और समय आने पर पूरा वृक्ष बनेगा। आपका काम है श्रद्धा बनाए रखना। भक्तों, अगर आप चाहें तो इस उपाय के बाद एक छोटी सी प्रार्थना जरूर बोलिए। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को शुद्ध करें, मेरे निर्णय सही हों और मुझे गलत रास्ते से बचाएं। ये प्रार्थना इस उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ा देती है। और भक्तों, अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उसके नाम से उपाय करना बहुत लाभ देता है। अगर व्यापार में बार बार घाटा हो रहा है तो दुकान या ऑफिस के नाम से उपाय करें। और अगर जीवन में सिर्फ डर और भ्रम है तो अपने नाम से उपाय अवश्य करें। भक्तों, माघ मास सिर्फ स्नान और दान का नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का मास है। आज किया गया ये छोटा सा उपाय आपके आने वाले कई महीनों की दिशा तय कर सकता है। अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, उपाय पर नहीं, ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। भक्तों, अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर इस उपाय को सुनते हुए आपके मन में एक भी सकारात्मक भाव आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारी मेहनत को शक्ति देता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम ऐसे ही शास्त्रों पर आधारित
सरल और प्रभावशाली उपाय आप तक पहुंचाते रहें। और भक्तों, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की रुकी हुई किस्मत का दरवाजा खोल दे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ऐसे ही दिव्य उपाय, व्रत कथाएं और शास्त्र सम्मत रहस्य आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। भक्तों, कमेंट में ओम बुधाय नमः जरूर लिखिए। आपकी श्रद्धा और आपकी आस्था ही इस चैनल की सबसे बड़ी शक्ति है। जय श्री हरि, जय बुद्धदेव। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे।